वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे देगी चना पुलाव की रेसिपी, जो घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब घर पे ही आप बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से देगी चना पुलाव बनाएं। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चने लेंगे और इसे रात भर पानी में भिगो के रखेंगे। तो मैंने इसे रात भर पानी में भिगो के रखा है। तो ये अब अच्छी तरह फूल चुके हैं। तो अब चनों को हम बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो एक खुले बर्तन में हम पानी डालेंगे और चनों को बॉयल होने के लिए रखेंगे। तो चनों को हम अच्छी तरह बॉयल कर लेते हैं। तो हम इसे कवर करके रखते हैं। तो स्लो गैस में हम इसे बॉयल कर लेंगे। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं। तो अब चनों को चेक कर लेते हैं। तो चने हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम आपको चेक कराते हैं। तो चने हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब चने बॉयल हो चुके हैं। तो चावल को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो इसे खुले पानी से अच्छी तरह धोकर इसे पानी में भिगो के रख देंगे। तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे और उसकी बारीक कटिंग कर लेंगे, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। तो इसके लिए हम एक खुला बर्तन लेंगे और इसमें हम घी ऐड करेंगे, और जब हमारा घी गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो अब हम इसे गर्म होने देते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हम देगी चना पुलाव बनाएंगे। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से देगी चना पुलाव घर में बना सकेंगे। तो अब हम इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। तो इसको भी हम प्याज के साथ, तो इन मसालों को प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो इस मसाले को ज़रूर डालना चाहिए, इससे चना पुलाव में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, और ये मसाला चना पुलाव में बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज हमारा जले ना। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं, और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसके टमाटर भी शामिल कर देंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे। तो इसको इसके साथ ही हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हम चना पुलाव बनाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर और नमक डालेंगे। तो यहाँ पे आप गरम मसाले का पाउडर ज़रूर डालें, क्योंकि इसी से चना पुलाव बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो गरम मसाले का पाउडर इसमें ज़रूर आप ऐड करें। तो इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें जो चने हमने बॉयल किए हैं वो डालेंगे। तो अब हम इसमें चने शामिल करेंगे और चनों को इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर चनों में जाए। तो ये बहुत ही टेस्टी से चने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो चनों का बॉयल किया हुआ पानी है वो इसमें शामिल करेंगे। तो 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो इसमें मैं 6 गिलास पानी के डालूँगी। तो मैं इसमें जो चनों का बॉयल हुआ पानी है वो भी शामिल करूँगी।
تو اب چنوں کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس کا آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس میں جو چنوں کا بوائل ہوا پانی ہے وہ شامل کریں گے۔ تو ہم اس میں 6 گلاس پانی کے شامل کریں گے۔ تو اب ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں اور اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں چاول شامل کریں گے۔ تو اب ہم اسے کور کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے چاولوں کو اچھی طرح صاف کر کے 2-3 پانی سے دھو کر اسے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ تو اب پانی بوائل ہو چکا ہے تو ہم اس میں چاول شامل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم چاول شامل کریں گے۔ تو اب ہم نے اس میں چاول ڈال دیے ہیں، اسے اچھی طرح مکس کریں گے۔ تو جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچے۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں نئی ویڈیوز۔ تو چاولوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے۔ تو اب ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یلو فوڈ کلر ڈالیں گے، اس سے چاول بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں گے۔ تو اب ہم چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو چاولوں کو ایک دفعہ ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تو بہت زیادہ ہم اس میں چمچ کو نہیں چلائیں گے، اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر کے کور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب ہم اسے کور کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو چاولوں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے، اس سے چاول بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی زبردست سے خوشبودار چاول تیار ہیں، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب ہم اسے دم پہ رکھتے ہیں۔ تو 10 منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے۔ تو اب 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں۔ تو بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی زبردست سے ہمارے دیگی چنا پلاؤ تیار ہیں۔ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے چنا پلاؤ کیسے بنے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور دیگی چنا پلاؤ سبھی کو پسند ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اب آپ گھر میں ہی دیگی چنا پلاؤ بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ۔ تھینک یو۔ گاڈ بلیس یو۔